नमस्कार। क्या अरविंद केजरीवाल को कैंसर है और क्या ये वाकई में खबर होना चाहिए? मेरा मानना है कि किसी की भी बीमारी एक निजी विषय है और इस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, नमस्कार। स्टोरीज विद आलोक वाणी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आलोक वाणी। आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के बीमार और बहुत बीमार होने की। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने देश की शीर्ष अदालत से कहा है कि उनकी अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाया जाए क्योंकि उन्हें मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्हें पेट सीटी स्कैन और अन्य मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए उनकी अंतरिम जमानत को 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का इस बारे में कहना है कि अरविंद केजरीवाल में जो लक्षण दिख रहे हैं वो किडनी की गंभीर समस्या होने या कैंसर की ओर संकेत कर रहे हैं। ईडी की जो हिरासत थी और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को दिल्ली के सीएम को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। अब उन्हें 2 जून को सरेंडर करना है। अब जो आतिशी मार्लिना है, उन्होंने कहा कि केजरीवाल का वजन नहीं बढ़ रहा है। जी हाँ, बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। जब वे ईडी की न्यायिक हिरासत में थे तो उनका वजन 7 किलो घट गया था। उन्होंने कहा कि अचानक वजन कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है और हिरासत से बाहर आने और मेडिकल निगरानी में रहने के बावजूद उनका दोबारा से वजन नहीं बढ़ रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि केजरीवाल का कीटोन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जी हाँ, आतिशी ने कहा है कि दिल्ली सीएम के टेस्ट से पता चला है कि उनका कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया है। हाई कीटोन लेवल के साथ साथ अचानक से वजन कम होना कई गंभीर बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जिसमें कैंसर के साथ साथ किडनी को नुकसान होना भी शामिल है। अब आतिशी ने यह बताया है कि डॉक्टर्स ने केजरीवाल को सलाह दी है कि उन्हें पूरे शरीर का पेट सीटी स्कैन और अन्य टेस्ट करवाने होंगे। अब आतिशी जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री भी है, वो कह रही है कि ऐसी बीमारियों का जल्दी पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारियां है और यही वजह है कि हमने 7 दिन की मोहलत सुप्रीम कोर्ट से मांगी है ताकि केजरीवाल ये टेस्ट करवा पाए। साथ ही जो भी दवा शुरू करने की ज़रूरत हो वो भी शुरू की जा सके। फिर 1 हफ्ते बाद यानी 2 जून की बजाय 9 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर कर देंगे। अब देखिए, अब मैं फिर से कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल की जो छवि है, जो भारतीय राजनीति में उन्होंने एक ऐसा मानदंड स्थापित कर दिया है कि उनके आसपास भी कोई नहीं दिखता। जी हाँ, और वो जो मानदंड है वो है, मतलब बहुत सीधी भाषा में कहूँ तो जिसे आप नाटक या नौटंकी कह सकते हैं। तो कई बार अरविंद केजरीवाल जी की जो बहुत गंभीर बातें होती है, उन्होंने अपनी छवि ऐसी बना ली है क्योंकि बहुत गंभीर बातों पर भी यकीन करना मुश्किल होता है। ईश्वर करे अरविंद केजरीवाल जी को लंबी उम्र मिले और उन्हें ईश्वर सारी गंभीर बीमारियों से बचा के रखे। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतने दिनों से जमानत पे बाहर है। जब उनके एक अस्पताल ने, एक बड़े निजी अस्पताल ने प्रिलिमिनरी जो टेस्ट होते हैं, प्राथमिक टेस्ट होते हैं, वो कर लिए हैं, तो फिर सारे टेस्ट क्यों नहीं किए गए? 10 जून को जमानत मिली थी, आज 27 जून जो है वो हो चुकी है, तो उन्होंने वो सारे टेस्ट क्यों नहीं करवा लिए? और ऐसा कौन से टेस्ट इसे करवाने में 7 दिन का समय लगता है? और अगर ये टेस्ट करवाने हैं तो फिर तुरंत होने चाहिए, इसका इंतजार क्यों किया जा रहा है? 27 तारीख है। क्या ये टेस्ट जब आपको जेल जाना होगा, 2 जून को जब आपको सरेंडर करना है, 2 जून को जब आपको वापस जेल पहुंचना है, क्या ये टेस्ट तभी हो पाएंगे? उसके पहले नहीं हो सकते? क्या पेट सीटी स्कैन में 7 दिन का समय लगता है? अरविंद केजरीवाल जिससे कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो सही है, जो संशय है, उस पर तो बात करनी ही होगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, आम आदमी पार्टी के मुखिया है, पंजाब जैसे राज्य में उनकी सरकार है और एक ऐसा पढ़ा लिखा आईआईटीएन मुख्यमंत्री
जो राजस्व सेवा में लंबे समय तक रहा हो, वो जब ये कहता है कि 7 दिन की, सुप्रीम कोर्ट से जब वो 7 दिन की मोहलत मांगता है और कहता है कि 7 दिन का समय दे दीजिए हमें, 7 दिन के बाद हम सरेंडर कर देंगे, तो ये बात मेडिकल टेस्ट के नाते इतनी कोई गले नहीं उतरती। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जी स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, और बाकी सारी स्थितियां जो है वो सामने आ ही जाएगी। इससे कुछ दिनों की और बात है। तब तक देखिए, मैं आपसे एक बात हमेशा कहता हूं, अरविंद केजरीवाल समय क्यों मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं पर जो जेल जाना है उसको वो डिले करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो स्थितियां बनेंगी 4 जून के नतीजे के बाद, उस पर बेहद ज़रूरी है कि बात की जाए, उस पर बेहद ज़रूरी है कि वो यहाँ पर मौजूद हो, ताकि जो भी स्थितियां बनती है उसमें वो जेल से बाहर रहे, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इंडिया गठबंधन में उनकी एक अहम भूमिका है। इसलिए वो कहीं ना कहीं पर जेल से बाहर रहना चाहते हैं, और ईश्वर करे कि उनकी बीमारियां इस बार वाकई में सिर्फ नौटंकी हो और अरविंद केजरीवाल स्वस्थ रहे। नमस्कार।